हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। के साथ उस पुरी में प्रवेश कर भारी तबाही मचाने लगी। पुरंजन को अनेक क्लेशों में घिरा देखकर उसकी सुंदरी रमणी ने भी उससे किनारा कर लिया। काल कल्याण ने आलिंगन से पुरंजन की सारी श्री नष्ट हो गई और अत्यधिक विषयों में लीन रहने के कारण उसकी दशा बहुत ही दीन हो गई। उसका विवेक नष्ट हो गया। गंधर्व और जवनों ने उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। जय देखकर पंचाल नरेश पुरंजन गहरी चिंता में डूब गया, क्योंकि उसे काल कन्या के आघोष में पड़ा देख सभी उससे किनारा करने लगे थे और उसका अनादर करने लगे थे। उसका नगर धू धू कर जल रहा था। हर तरफ विनाश ही विनाश दिखाई पड़ रहा था। उसका रक्षक बूढ़ा सर्प भी मुंह छिपाए एक और दुबका पड़ा था। कोई उसकी सहायता को उसके पास दिखाई नहीं पड़ रहा था। अपने नगर को काल कन्या के हाथों में पड़ा देखकर वह रोने लगा। अब वह पूरी तरह से असहाय हो चुका था। उसने सोचा कि स्त्री के मोह पाश में बंधकर उसने अपना सर्वनाश कर लिया है, परंतु अब पछताने से क्या होना है था। जब चिड़ियाँ चुग गए खेत, वह अभी मोह में फंसा जय सोच रहा था कि जब वह परलोक को चला जाएगा तब उसके प्रिया पत्नी का क्या होगा, वह कैसे अपना निर्वाह करेगी। उसे अपने बाल बच्चों की चिंता भी खाई जा रही थी। मेरे चले जाने के बाद मेरे सहारे रहने वाले मेरे जय पुत्र पुत्री पौत्र नाती कैसे अपना जीवन चला पाएंगे, कौन इनकी देखभाल करेगा। इस प्रकार अज्ञान में डूबा हुआ पुरंजन शोक में डूबा हुआ संताप कर रहा था। उसी समय उसे पकड़ने के लिए जवन राज वह आ पहुंचा। उसने उसे पशु के समान बांधा और खींचकर घसीटते हुए ले चला। उसके अनुचर और उसका सर्प भी शोकाकुल होकर उसके साथ चलने लगे। उस समय भी अज्ञानतावश उसे अपने मित्र और हितैषी अज्ञात का ध्यान नहीं आया और उस निर्दयी राजा ने जिन निर्दोष पशुओं की हत्या की थी वह सभी अब उसके पास आकर उसे नोचने कोंचने लगे। वह उस अपार कष्ट को सहते हुए घसीटता रहा। अंत समय में भी पुरंजन को अपनी स्त्री का ही ध्यान कचोट रहा था वह कि अब उसका क्या होगा। जब काल कन्या ने उसके प्राणों को उसके शरीर से खींच लिया तो वह शून्य में अनंत काल तक भटकता रहा। बड़ी मुश्किल से उसे दूसरा जन्म विदर्भ राज की सुंदर कन्या के रूप में मिला। जब भी विदर्भ कन्या विवाह के योग्य हुई तब विदर्भ राज ने उसका स्वयंवर घोषित करते हुए घोषणा करा दी कि उसका विवाह उसी वीर पुरुष से होगा जो सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी होगा। तब शत्रुजित पांड्य नरेश महाराज मल्लयवन ध्वज ने समर भूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। मल्ल ध्वज राजा ने उससे एक कन्या और 7 पुत्र उत्पन्न किए। जय सातों आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजाओं के रूप में विख्यात हुए। राजन फिर उन 7 ने बहुत से पुत्र उत्पन्न किए और सारी पृथ्वी पर फैल गया। राजा मल्लध्वज की बड़ी पुत्री बड़ी व्रतशीला और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसके साथ महर्षि अगस्त्य का विवाह हुआ था। उसने दृढ़च्युत नाम के पुत्र को जन्म दिया था। दृढ़च्युत के जहाँ इदमहा का जन्म हुआ था। राजा मल्लध्वज धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। वह भगवान श्री कृष्ण के परम उपासक थे। उन्होंने वृद्धावस्था आने पर अपना सारा राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया और स्वयं श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मलय पर्वत पर चले गए। उनकी पत्नी ने भी उनका अनुसरण किया। वहाँ चंद्रवसा, ताम्रपर्णी और बटोदका नाम की 3 नदियाँ बहती थी।
उन नदियों के पवित्र जल में स्नान करके वह प्रतिदिन अपने शरीर और अंतःकरण को निर्मल करते थे। कंद मूल बीज फल फूल पत्ते तृण आदि खाकर वह शीत जल से अपनी क्षुधा शांत करते थे। वहां रहकर उन्होंने कठोर तप किया। उनका शरीर सूख गया पर उन्होंने इसकी जरा भी चिंता नहीं की। महाराज माल्यध्वज ने सभी जीवों के प्रति समदृष्टि रखकर सुख दुख के द्वंद्वों को जीत लिया था। जम नियमों का पालन करते हुए उन्होंने समस्त वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। वह 100 दिव्य वर्षों तक एक ही स्थान पर बैठकर ब्रह्मा भाव से श्री कृष्ण की आराधना करते रहे थे। उन्होंने अपनी साधना से अपनी आत्मा में ही श्री कृष्ण के स्वरूप के दर्शन किए और श्री कृष्ण में अपनी आत्मा को स्थित देखा। आत्मा परमात्मा के इस अभिन्न योग से उनके सारे भेद शांत हो गए। उधर उनकी पत्नी भी पूर्ण भक्ति भाव से पति की सेवा में रत रहती थी। उसे अपने खाने पीने की, पहनने ओढ़ने तथा अपने किसी निजी कार्य की जरा भी चिंता नहीं रहती थी। वह पूरी तरह से अपने पति के भक्ति भाव से लीन रहती थी। उनकी सेवा करना ही उसका धर्म था। योग समाधि की स्थिति में जब उसके पति परलोकगामी हो गए तब भी वह उन्हीं के पास बैठी रही। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।